तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बुक RS अग्रवाल। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है, आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन का PDF ग्रुप में इमेज यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोग को दिखेगा। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। जितने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना है। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमने पढ़ा है थ्योरी में। थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था थ्योरी इसका क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो उसमें मैं बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन इसका एक और नाम है जो है रेसिप्रोकल, जो ज़्यादा फेमस है। क्या बच्चों? रेसिप्रोकल। ये नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये नाम उतना फेमस नहीं है जितना नाम रेसिप्रोकल फेमस है। रेसिप्रोकल मतलब उसका जस्ट उल्टा, रेशनल नंबर का जस्ट क्या उल्टा। तो चलिए हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं या आप कहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप दोनों कहिएगा, दोनों सेम ही है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है 13/25। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/13, इसका जस्ट उल्टा। क्या बच्चों? इसका जस्ट उल्टा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन 5 का दूसरा पॉइंट -17/12। इसका भी क्या निकालना है? रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 20/-70। तो डिनोमिनेटर तो कभी नेगेटिव रहता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर चला जाएगा -12/17। पहले था -70/12, अब हो गया -12/17। और डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करना है सॉल्यूशन, तो हम लोग को डिनोमिनेटर को नेगेटिव करना है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड। तब तक हम लोग वीडियो पॉज करके, सॉरी वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, तब तक मैं इरेज कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 5 का जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा -7/24। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 24/-7। अब यहाँ पे -7 तो रहने नहीं देना, इसे क्या करना है? ऊपर करना। तो ऊपर कैसे करेंगे? उसके लिए -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -24/7। तो ये आ गया आपका आंसर। चौथा पॉइंट 18। तो 18 का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या? ये जानने से पहले, क्योंकि 18 आपको क्या दिख रहा है? सिंगल नंबर दिख रहा है, लेकिन 18/1 हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 18 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर 1 को 18 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 18 को अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 ही आएगा। तो इसका लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई सिंगल नंबर देखिए तो उसके नीचे 1 लगा के सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं पे 6 दिखे तो उसका उल्टा 1/6 होता है रेसिप्रोकल। 6 नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है, 5th पॉइंट है क्वेश्चन 5 का 5th पॉइंट, वो है हमारा इधर है -3/-5। तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस कट जाएगा, तो आपका 3/5 आ जाएगा। और 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। सबसे पहले मैंने -1 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। 4 का 5th दिया है, ओ 5th लास्ट में दिया है। ओ थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, क्योंकि मेरा यहाँ पे बुक रखा हुआ था तो मुड़ता नहीं, यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो मुझे लगा कि 4th का मैंने पॉइंट नहीं देखा तो 6 था। तो हमारा जो 4th के बाद जो 5th पॉइंट था वो है हमारा, सॉरी हमारा 5th पॉइंट है -16। तो -16 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा 1/-16। तो माइनस यहाँ पड़ेगा नहीं, तो आपका ये हो जाएगा -1/16। ये हो गया हमारा 5th। 6th तो सॉल्व कर दिया। हम लोग सॉल्व करते हैं 7th की ओर। तो गड़बड़ी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों 5th और 6th में, क्योंकि मेरा बुक थोड़ा यहाँ पे ऐसे रखा हुआ रहता है
मोड़ के, तो मुझे दिखता नहीं है, इधर साइड में देखा नहीं, इसलिए मिस्टेक हो गया। अब हमारा 7 है, पॉइंट नंबर 7 जो है वो है हमारा -1। अब -1 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/-1, मतलब कि सीधे -1/1। कैसे कि फिर से मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारा था क्वेश्चन क्या था बच्चों, -1 था, तो -1 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 1/-1, तो माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके फिर माइनस ऊपर आ जाएगा। तो आपका आंसर फिर से क्या आ गया, 1 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर से क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, -1। 1 के केस में ऐसा ही होता है, 1 के केस में हमारा यही होगा। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 8। क्वेश्चन 5 का जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो है 0/2। तो 0/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/0, और 2/0 इन्फिनिटी को कहते हैं, तो इन्फिनाइट कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नंबर कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये हमारा हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, ये इन्फिनाइट पहुंच गया। इन्फिनाइट मतलब जहाँ पर नंबर का कोई अंत नहीं है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कोई अंत ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, क्वेश्चन 5 का पॉइंट नंबर 9 की ओर। 2/-5। अब सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस ही हमारा ऊपर आ जाएगा, सॉल्व करने से पहले ही। आइए हमारा इसका उल्टा हो जाएगा 5/-2, तो फिर यहाँ पे माइनस नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पे माइनस ऊपर चला आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5/2। कोई भी हालत में डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए सॉल्व करने के दौरान। क्वेश्चन में दिया रह सकता है, लेकिन हमें सॉल्व करने के समय डिनोमिनेटर को निगेटिव नहीं रखना। हमारा 10th क्वेश्चन जो है वो है -1/8, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th का। तो -1/8, तो 8/-1, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा -8, क्योंकि अगर -8 को 1 से भी डिवाइड कीजिएगा तो -8 ही आएगा। और -8/1 भी आप लिख सकते हैं, गलती नहीं है, गलत नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 5th का टोटल 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 6। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ रेशनल नंबर का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग पहला रेशनल नंबर जो उतारते हैं 5/8 ब्रैकेट -1। ये थोड़ा आपको नया क्वेश्चन दिख रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक सॉल्व किया। 5 का बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो क्वेश्चन 1 to 4 इसके पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व किया। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो 5/8 ब्रैकेट के बाद -1 पावर -1, तो ये थोड़ा पावर का खेल है। तो क्या खेल है, ध्यान से समझिएगा। एक जगह तो आप लोग जरूर देखा होगा कि अगर 5 का पावर 1 रहता है तो उसे 5 लिखते हैं, 6 का पावर 1 रहता है तो उसे 6 लिखते हैं। लेकिन जब 5 का पावर -1 रहता है तो हम लोग 1/5 लिखते हैं। और एक बात ध्यान से और समझिएगा बच्चों कि सेम टू सेम 5 का रेसिप्रोकल भी 1/5 ही होता है। कुछ आपको दिमाग में खटका हुआ, देखिए ध्यान से, 5 का पावर -1 1/5 और 5 का रेसिप्रोकल भी 1/5। इसका मतलब ये क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है 5/8 का। कुछ समझ में आया, ध्यान से समझिए। 5 का पावर -1 1/5, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए कह रहा है, कुछ क्षमता नहीं है, बस रेसिप्रोकल निकालना है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ये चीज़। तो 10 ध्यान से आप बनाते जाइएगा, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। 1/5/8 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1/5/8, पहले ये बाई आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में वाला चेंज होता है तो इधर साइड वाला जो रेशनल नंबर रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5। तो 8 × 1 8 और ये 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/5। देखिए 5/8 का रेसिप्रोकल आया कि नहीं, 8/5। तो जहाँ भी आपको -1 दिखे किसी रेशनल नंबर के पावर के रूप में -1, समझिए उसका रेसिप्रोकल निकालना है, अगर वैल्यू पूछे उसका। तो चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। -4/9 -1। अब इससे भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, ये -1 नहीं है, ये रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ध्यान से समझना है। 9/-4 ये तो कभी नहीं हो सकता, ये मैंने समझा दिया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, माइनस ऊपर रहेगा, ये आपका आंसर हो गया इसका। अब थर्ड, अब क्वेश्चन जस्ट बनेगा, एकदम तुरंत बनेगा, जस्ट फास्ट।
अब ध्यान से इसे भी देखिए, 1/-7 तो कभी हो नहीं सकता बच्चों, ये बात तो आप भी पूरी अच्छी तरह से जान गए, -1/7। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है 1/-3 पावर -1 ब्रैकेट। अब ध्यान से समझिए, 1/-3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा -3/1। लेकिन उल्टा करने से पहले एक बात ध्यान रखें, ये कभी डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इससे पहले ही न्यूमरेटर को निगेटिव कर देना है। तो 3/-1 तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/1, तो आंसर हो जाएगा -3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का चारों पॉइंट सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये हमारा एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन दिया गया है, 3/7 × 5/6 + 12/13 = 3/7 × 5/6 3/7 ब्रैकेट × 12/13। तो इसमें इक्वल टू प्रूफ करना, वेरीफाई करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या सेम आता है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन तो बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्यों बोल रहा हूँ, ये बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऐड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोल रहा हूँ। तो 3/7 को पहले 3/7 रहने देंगे। जब हम लोग बोर्ड मास पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे बोर्ड मास, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना रहता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम, उसके बाद डिवाइड का काम, ब्रैकेट के बाद डिवाइड का काम, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम। तो ये 3/7 दिया गया, तो ये 3/7 दिया गया। तो बोर्ड मास एक रूल होता है जिसके हिसाब से हम लोग ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आता है ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के केस को सॉल्व करेंगे। तो 3/7 × 6 और 13 का एलसीएम निकल नहीं सकता, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 6 जा क्या होता है, 13 6 जा होता है हमारा 78। क्या होता है बच्चों, 78 होता है। 78 को अगर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 13, और 13 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 65। अब 78 को 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 6, और 6 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 ब्रैकेट। पहले मैं ये केस सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको वो केस सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 3 × 3/7 तो ये रहेगा ही, और यहाँ पे 65 + 72, तो सब 60 में आप 70 को जोड़िएगा, तो आप 60 में 70 को जोड़िएगा तो आपका आंसर आता है 113, और 113 और ये 5 और 2 7, तो 137/78। ये अलग अलग है, इससे ये अलग है, इसलिए मैंने लाइन पार दिया। आप 3 को अगर 137 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 137 को या तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 7 जा 21, हाथ में बचा 2, 3 3 जा 9, 11 हाथ में बचा 1, और ये 4, तो 4 11 11, 4 1 1, और 78 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 78 को तो 7 से, तो 7 8 जा 56, हाथ में बचा 5, और 7 7 जा 49, और 49 + 5 54, तो ये हो गया 546। तो ये हमारा आया, ये पूरा सॉल्व करके। तो इसे भी सॉल्व करके इतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये वेरीफाइड नहीं होगा। तो चलिए जितना आया मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, इरेज करके। कितना आया, 411। आप लोग ये सब वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही ज़रूरी है। 411 ये सब स्टेप है, 411/546। अरे सॉरी, ऊपर वाला इरेज हो गया। चलिए अब ध्यान से हम लोग को इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इक्वल टू इससे सॉल्व करके इतना आया। देखिए इस पूरे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को सॉल्व करके इतना आया, उसका इक्वल टू। अब इक्वल टू आता कि नहीं आता ये चेक करना है। तो 3 × 5 15, 7 × 6 42, प्लस, यहाँ प्लस का साइन मीटर गया था, प्लस इरेज हो गया था। तो 3 × 12
36 और 7 इंटू 13 91। 7 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 91, 7 इंटू 13 91। अब 40 और 91 का एलसीएम लेना है, तो 40 और 91 को तो एलसीएम होगा, जरूर होगा, 7 से कटेगा 42 और 91 दोनों। सेवन से डिवाइड करते हैं 42 को तो 6 बार में, और 91 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 30 या 91, तो ये हो जाएगा 13। तो 7 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 होगा, और 42 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 42 और 13, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4। ऐड करके क्या आया, 6 का 6 आया, यहाँ पर 2 2 4 आया, और ये 5 आया। 6 का 6, 2 2 का, और ये 5, तो 5 4 6। एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 5 4 6 आ गया। अगर आप 546 को 14 से डिवाइड कीजिएगा तो देखते हैं कितना आता है। 546 को अगर आप 42 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में 42, हाथ बचा 12, 126, तो 126 आपका 13 बार में कटेगा, तो ये आपका हो गया 13 126, 13 बार में 136 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप 13 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसको 546 को अगर आप 42 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, तो 13 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 जब 150 और 45, तो 145 सॉरी 150 और 45 को ऐड कीजिएगा तो 195, तो 95। अब उसके बाद अगर आप 546 को 91 से डिवाइड कीजिएगा, चलिए डिवाइड करके देख ही लेते हैं। 546 को 91 से डिवाइड करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो चलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आता कि नहीं आता है, वो थोड़ा सिंपल मेथड है। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंपल मेथड है, तो 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, तो देखिए 546 आपका डिवाइड हो जाएगा। आप 91 से डिवाइड भी कर सकते हैं 6 बार में, सीधे 6 बार में एग्जैक्टली कट जाएगा 546। तो ये हमारा हो गया, कितना आ गया 91। 546 91 से कटा 6 बार में, तो 6 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 216 आता है। तो अब ऐड करते हैं कि आप 411 आता है, तो 216 195, 65 प्लस 11, हाथ बचा 1 9 1 10, फिर 11, फिर हाथ बचा 1 2 प्लस 3 और एक बचा 4, तो 411। तो हमारा इक्वल टू हो गया 411 बाई 546। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, वेरीफाइड। क्या हो गया बच्चों, हो गया वेरीफाइड। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पॉइंट है -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5 ब्रैकेट इक्वल टू -15/4 इंटू 3/7 ब्रैकेट प्लस -15/4 इंटू -12/5 ब्रैकेट। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन तोड़ के दिया हुआ है। -15/4 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया 3/7 से, फिर प्लस का साइन, फिर -15/4 को -12/5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या दोनों इक्वल आता है। चलिए हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो -15/4 सबसे पहले ब्रैकेट वाला हम लोग केस सॉल्व करेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम निकलेगा नहीं, ये जो डिनोमिनेटर है 7 और 5 का एलसीएम निकलेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। अब 35 को अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, और 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 प्लस 5 को अगर 35 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 7, और 7 इंटू -12 तो -84। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले इस केस को सॉल्व कर लेंगे जितना आएगा, फिर उसके बाद लिख के इस केस को सॉल्व करेंगे। तो -15/4 ये ब्रैकेट ऊपर पूरा। अब जब ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट हटेगा, ये वाला ब्रैकेट जो है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 - 84 नीचे 35,
-15/4 इंटू 15 से अगर -34 को डिवाइड 15 से अगर -84 हमारा -69 और ये 35। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 कट जाएगा 5 से 3 बार में और ये कट जाएगा 7 बार में, तो -3/4 इंटू -69/7। अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को अगर 69 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 207 होगा। 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180, और 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27, और 27 और 180 को ऐड कर दीजिएगा तो 207 होगा। तो माइनस कहाँ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 माइनस था। और 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28। ये टोटल सॉल्व करके आया। अब 207/28 इसको भी सॉल्व करके आना चाहिए, तभी इक्वल प्रूफ होगा। तो चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 207/28 इक्वल टू, इसका पूरा सॉल्व करके आया 207/28 इक्वल टू। अब -15 इंटू 3 -45, 4 इंटू 7 28, प्लस का साइन -15 इंटू 12 180, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 20। अब 28 और 20 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 28 20 का एलसीएम, 2 से डिवाइड कीजिएगा 14, 20 को डिवाइड कीजिएगा 10, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 7 और ये 5। अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 28, 28 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 140, तो 140। अब 140 को हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे। 140 को अगर हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 इंटू -45 -225। 140 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को अगर -45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -225। अब 114 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। और 7 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 18 का टेबल अगर आप 7 और पढ़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 126, और एक जीरो लगा हुआ है तो 1216। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 207/28। ओ पहले तो इसका केस सॉल्व करें, सॉरी इसके बाद इसका केस सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखेंगे। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 216 में 225 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 बचेगा, ये आपका 3 बचेगा, ये 0 वही है 1, तो 1035 1035 1035 और ये 140। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1000 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 200 आता है 5 से। अगर 1000 को अगर आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 200 आता है, 200 आता है। और 35 को डिवाइड कीजिएगा तो 7 आता है, तो 200 + 7 तो 207। और 140 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 28 आता है, तो 28 207/28 207/28 हमारा इक्वल आ गया, मतलब कि ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन है, -8/3 प्लस ब्रैकेट -30/12 ब्रैकेट इंटू -5/6 इक्वल टू -8/3 इंटू -5/6 प्लस ब्रैकेट उसके बाद प्लस -30/12 इंटू 5/6 ब्रैकेट। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो 3 और 12 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, या 2 और 3 का बात बराबर है, तो 3 से उसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 और ये 1, तो 3 4 जा 12, तो ये आपका 12 आएगा। यहाँ पे 12 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32, तो -32। अब 12 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 इंटू -30 -30 -5/6 इंटू। पहले ये केस सॉल्व कर लेंगे। अगर ये केस सॉल्व करके मान लीजिए कि 20 आता है तो
ये भी अगर केस सॉल्व करेंगे 20 आता है तो मतलब कि सेम प्रूफ हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को साथ में प्रूफ करना जरूरी नहीं है। तो -32y -32 प्लस -30/12। अब जब ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर तो यह माइनस हो जाएगा, तो -32 -30/12 ब्रैकेट 5 × 5/6। अब -32 में -30 को ऐड कीजिएगा तो -45/12 × 5/6। अब जब हम लोग 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 1, तो 2 में 3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 और 6 2 जा 12। तो एलसीएम आपका 12 आएगा। तो 12 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 × -45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। और 12 को अगर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, और 2 × 5, सॉरी एक चीज़ गलती हो गया। अब -45/12 × 5/6। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो -45 में अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -225, और 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 72। तो -225/72 ही इसको सॉल्व करने के बाद आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं -225/72। अब इसको इरेज कर लेते हैं। -225/72 इक्वल टू क्यों लिखे, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करके इतना आया -225/72। तो ये भी पूरा सॉल्व करके ये जो है इक्वल टू के बाद इतना आना चाहिए। तो -8 में अगर 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -14, 3 में 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18, -30 में 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -65 ब्रैकेट, और 12 में 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72। अब 18 और 72 का एलसीएम लेना है, तो 18 और 72 का एलसीएम 2 से डिवाइड कीजिएगा 9, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 36, 3 से डिवाइड कीजिएगा 3 और 12, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा 1 और 4, 2 को 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 को 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 को अगर फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 में तो 18 आएगा, और 18 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आएगा। तो यहाँ पर 72 लिखा जाएगा। अब 72 को अगर आप 18 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। अब 4 को अगर 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -116 आएगा। 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को -65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -65। अब इसको इरेज करते हैं यहाँ पर लिखने के लिए। ये सब काम ग्राफ में कीजिएगा एलसीएम वाला। अब उसके बाद -160 ब्रैकेट जब हटेगा तो -160, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो -65/72। अब -160 -65 ऐड होके हमारा आएगा 60, -225/72। देखिए इक्वल आ गया, मतलब कि ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 4, -16/7 इंटू ब्रैकेट -8/9 प्लस -1/6 ब्रैकेट इक्वल टू -16/7 इंटू -8/9 ब्रैकेट प्लस -16/7 इंटू -6/7। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला हमारा क्वेश्चन था, इसके पिछला वाला सब सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस इसको यहाँ पर कभी दे देता है, पहले इसको लास्ट में, फिर कभी इसको फर्स्ट में, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन है, कभी इसको ब्रैकेट वाले को फर्स्ट पोजीशन में ही सब चेंजेस करता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले बाहर वाले को बाहर ही रहने देंगे, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का जो है, तो 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और ये 2, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो इसका आपका एलसीएम आया 18। 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 इंटू -8 -16। 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू -7 -21। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग पहले केस को सॉल्व करते हैं, वैसे इसमें पहले केस को सॉल्व करेंगे। तो -16/7
इंटू ब्रैकेट हटेगा तो -16 और -21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट। सॉल्व करके -16/7 इंटू -16 में 20 को ऐड कीजिएगा, मान लीजिए 20 है तो 20 को ऐड कीजिएगा तो -36 और -36 में अगर एक और 1 जोड़ दीजिएगा तो आएगा -37/18। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 से इसको डिवाइड किया 18 को तो 9 और ये आपका 8 तो इक्वल टू -8/7 इंटू -37/9। अब जब 37 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 8 से तो 8 7 जा 56, हाथ बचा 5, 8 3 जा 24 तो 296 ऐड करने पर और माइनस माइनस कट जाएगा -37 और ये माइनस तो माइनस माइनस कट जाएगा और 7 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 तो क्या आया 296/63। ये पूरा सॉल्व करके तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 296 296/63। आप -16 को अगर आप -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 का टेबल अगर आप 8 और पढ़ते हैं तो आपका आंसर आता है 124। सिक्सटीन को 8 से अगर आप 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 128। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा और 7 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 प्लस -16 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 112। तो 112 और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42। ऐसे ही माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अब 63 और 42 का एलसीएम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। थ्री से इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 से 63 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। अब 3 को अगर 63 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 21 और अगर 42 को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 14 नहीं सॉरी 14, हाँ 14 आएगा। अब 42 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 आएगा। अब उसके बाद फिर कटेगा, हाँ फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 से 3 बार में 21 और ये 2 बार में तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सो 63 और 63 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 126। तो एलसीएम आया दोनों का 126। 126 को अगर 63 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 और 2 को 128 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 128 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 256। अब 126 को 42 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 3 और 3 को 112 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 336। तो 336 256 6 स्क्वायर कीजिएगा तो 12 हाथ बचा 1 359 और ये 5 तो 592/126। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किस नंबर से कि इतना आ जाए तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 296 आ जाएगा। देखिए डिवाइड करके 592 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 बार में 4 माइनस कीजिएगा तो 1 फिर 9 तो 9 बार में 18 हाथ बचा 1 फिर 12 तो 12 कट जाएगा आपका 6 बार में तो 296 आ गया और 126 को डिवाइड कीजिएगा तो 63
तो देखिए हमारा इक्वल टू आ गया, मतलब कि ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। तो 296/63 इसका भी आंसर क्या आ गया, आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि आपको टोटल 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको हर एक स्टेटमेंट का प्रॉपर्टी बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस प्रॉपर्टी पर दिया हुआ है, किस प्रॉपर्टी पर वो है। तो हमारा सबसे पहला जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन जो पहला है वो है -15/8 इंटू -12/7 इक्वल टू -12/7 इंटू -15/8। तो ये हमारा है सबसे पहला जो है, ये हमारा किस पर है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है -2/3 इंटू 7/9 ब्रैकेट इंटू -9/5 इक्वल टू -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5। तो ये किस प्रॉपर्टी पर है, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर है। उसमें ही ना था 3 रेशनल नंबर को ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज किया हुआ था, वैसे यहाँ पे ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो हमारा जो सेकंड है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरा हमारा है -3/4 इंटू ब्रैकेट -5/6 प्लस 7/8 इक्वल टू -3/4 इंटू 5/6 ब्रैकेट प्लस -3/4 इंटू 7/8। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। थोड़ा नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा हमारा ये, इसमें ना मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दिया हुआ है, ये हमारा तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर है निर्धारित क्वेश्चन है। हमारा जो चौथा है वो है -16/9 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -16/9 इक्वल टू -16/9। तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। किस पे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर दिया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -16/9 को तो फिर -16/9 ही आ रहा है, और फिर अगर 1 से -16/9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी -16/9 ही आ रहा है, तो सेम ही है। अब हमारा जो पांचवा है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 का पांचवा पॉइंट, -11/15 इंटू -11/15 इंटू 15/-11 इक्वल टू 15/-11 इंटू -11/15 इक्वल टू 1। तो इसमें ध्यान से देखिएगा एक चीज कि इनवर्स दिया हुआ है, रेसिप्रोकल क्या हो गया, पहला जो -11/15 है उसको उल्टा करके 15/-11 लिखा हो गया, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जो लास्ट पॉइंट है वह -7/5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये 0 का प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर आप 0 को दुनिया में किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो ये हमारे टोटल 6 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो एक्सरसाइज 1D का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें फिल द ब्लैंक्स, मतलब कि खाली जगहों को भरना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज।
मतलब कि अगर आप एक रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट निकालते हैं और दूसरा अगर वो रेसिप्रोकल है तो क्या आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला जो पॉइंट है, एक रेसिप्रोकल लेते हैं जैसे कि 2/3 और इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रेसिप्रोकल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, तो आंसर 1 आया। तो इसके खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा बच्चों, 1 भरा जाएगा। तो आपको जो फिल द ब्लैंक्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है फिल द ब्लैंक्स, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता इसलिए नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो। अब जो हमारा तीसरा है, 0 का रेसिप्रोकल कैसे निकालेगा, 0 का उल्टा 0 ही होगा। The numbers dash and dash are there on reciprocal। तो एक 1 का रेसिप्रोकल देखिए 1/1 ही होगा, और एक और होता है हमारा -1 का देखिए -1 का रेसिप्रोकल 1/-1, तो ये तो नीचे रहेगा नहीं, डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा नहीं, ऊपर हो जाएगा, तो फिर ये -1 ही हो गया। इसलिए 1 और -1 खुद का और रेसिप्रोकल है, 1 एंड -1। उसके बाद वो है 0 इज अ डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, तो 0 सारे नंबर का रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट या नो। अब उसके बाद 5th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा, ये 4th पॉइंट था, उसका 5th पॉइंट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज। एक रेशनल नंबर है ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा अगर ए 0 नहीं है तो, ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि ए का जो वैल्यू वो 0 नहीं है तो ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। अब उसका 6th पॉइंट, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा जब ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल ए हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अब उसका 7th पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 का 7th पॉइंट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लेते हैं 2/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, तो वो पॉजिटिव आया, इसलिए द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। अब उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 8, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। एक नेगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं जैसे कि -2/3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2, मतलब कि माइनस ऊपर चला आएगा तो निगेटिव आया। रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर का क्या आया, निगेटिव आया, इसलिए क्या हो गया, निगेटिव। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1D